प्रयागराज के महाकुंभ मेले से एक व्यक्ति अपने बेटे के पास फोन करता है और कहता है, बेटा तुम्हारी माँ मेले में कहीं खो गई है और मैं 15 घंटे से खोज रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ मिल नहीं रही है। यह शब्द कह करके वह व्यक्ति रोने लगता है। उसका बेटा जैसे शब्द सुनता है वो भी रोने लगता है, भावुक हो जाता है और कहता है, बेटा कि पिताजी अब मेले में घूमते रहिए, हर एक व्यक्ति से पूछते रहिए। मैं अभी मामा को फोन करता हूँ और मामा को लेकर पहुंचता हूँ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। अब इतना कह करके फोन कट हो जाता है। उसका जो बेटा है वो बेटा अपने मामा को फोन करता है और मामा को लेकर वो पहुंचता है प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। गले में अपनी माँ का फोटो लगाता है और हर एक व्यक्ति से पूछते रहते हैं कि आपने इस औरत को कहीं देखा है। अब खोजने के बाद दोस्तों उसकी माँ तो मिल जाती है, लेकिन जिस हालत में मिलती है वो लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों उसकी माँ की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस जब उस हत्या की खुलासा करती है कि कौन और क्यों उस महिला की हत्या की, और जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों यह घटना जानने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी, वहीं का एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम अशोक, जिसका उम्र 38 साल, पत्नी का नाम मीनाक्षी देवी जिसकी उम्र 35 साल, और इनके 3 बेटे होते हैं, अश्वनी, आदर्श और एक छोटा भाई और था। 3 लोग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं, अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी वजह से जो उसकी पत्नी है मीनाक्षी देवी, वो अपने पति अशोक से कहती है कि चलिए समय निकालिए, हम लोग भी चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, गंगा में स्नान करने के लिए, प्रयागराज का महाकुंभ मेला घूमने के लिए। अब बहुत रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों अशोक, जो कि एनसीडी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था, छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमने के लिए निकल जाता है। अब 18 फरवरी 2025 को पहुंचता है, गंगा में स्नान करता है और पूरा दिन भर अपनी पत्नी को लेकर घूमता है उस महाकुंभ मेले में। अब भीड़ के दौरान उसकी पत्नी उससे अलग हो जाती है। कई घंटे तक खोजता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। अब वो अपने बेटे के पास फोन करता है, फोन करके रोने लगता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसका बेटा कहता है, पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, बताइए क्या हुआ। तो बाप कहता है, तुम्हारी माँ मेले में गुम हो चुकी है, मैं 15 घंटे से तलाश कर रहा हूँ लेकिन वह मिल नहीं रही है। अब जैसे शब्द बेटा सुनता है तो भी रोने लगता है और कहता है, पिताजी आप मेले में घूमते रहिए, मैं भी मामा के पास फोन करूंगा और उनको लेकर पहुंचता हूँ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में माँ को ढूंढने के लिए। इतनी बात होती है, फोन कट जाता है। फिर जो उनका बेटा होता है अश्वनी, जो बड़ा बेटा होता है, अपने छोटे भाई आदर्श को बताता है और अपने मामा को फोन करता है, जिसके मामा का नाम प्रवेश था। फोन करने के बाद बताता है तो उसके मामा अश्वनी आदर्श ट्रेन दिल्ली से पकड़ते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद गले में अपनी माँ का फोटो लगा करके दोनों बेटे और जो उस औरत का भाई होता है यानी कि लड़के के मामा प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमते हैं। हर एक व्यक्ति से पूछते हैं कि इस औरत को आपने कहीं देखा। खोजते हुए पहुंचते हैं दारागंज थाने पर, और दारागंज थाने पर पहुंचकर उस औरत के बारे में पुलिस वालों से बताते हैं कि आप लोग मेरी सहयोग करिए, मेरी माँ इस
मेले में कहीं गुम हो चुकी है। अब दारागंज थाने के जो पुलिस है वह कहते हैं इनको, आप झूसी थाना पर जाइए, शायद वहां आपको कुछ जानकारी मिल सके। इस वजह से झूसी थाने पर पहुंचते हैं लोग। वहां का जो एसएसओ होता है उपेंद्र प्रताप सिंह, जब प्रवेश और उसके बच्चे बताते हैं पुलिस वालों से, अपनी माँ का फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि मेरी माँ कहीं गुम हो चुकी है, हम लोग की सहायता करिए उसे खोजने में। अब दोस्तों ये लोग पहुंचे थे 20 तारीख को, और इधर जो एसएसओ था उसके दिमाग में एक कहानी चल रही थी। एक घटना जस्ट एक दिन पहले 19 को घटी थी। प्रयागराज का एक इलाका है आजाद नगर। सुबह का समय था। एक ड्राइवर जिसका नाम मोहन है, वह एक होटल से निकलता है तो देखता है कि रोड पर ही एक औरत खून से लथपथ है, मर चुकी है। देखकर वो चीखता है, चिल्लाता है। मोहल्ले के सभी लोग आ जाते हैं और उसी इलाके में पुलिस वाले भी 2 रहते थे, रूम लिए थे भाड़े पे, वो भी निकलते हैं। निकलने के बाद पुलिस फोर्स आती है और उस महिला को लेकर 100 घर में भेज दिया जाता है। और उस महिला का कोई न जान न पहचान, कोई उसे पहचानने वाला मिलता नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोई अनजान व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जान पहचान का कोई मिलता नहीं है, तो उसके बॉडी को गवर्नमेंट शव हाउस में भेज देती है और 72 घंटे तक इंतजार करती है, कोई ना कोई व्यक्ति इसके जान पहचान का आएगा। अगर नहीं आता है तो 72 घंटे के बाद उसके बॉडी का जो है कि पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस वजह से उसको रखा गया था। अब एसएसओ जो उपेंद्र प्रताप सिंह है वो कहते हैं ये ऐसा है कि सबसे पहले आप लोग जाइए 100 घर में, वहां पे एक महिला की बॉडी रखी गई है, उसको देखिए, शायद वही ना हो सके। अब ये शब्द सुन के दोस्तों उसके दोनों बेटे और उस औरत का भाई परवेश रोने लगता है। पहुंचते हैं 100 घर में और जैसे उस बॉडी को देखते हैं तो साड़ी को देखकर ही बेटा पहचान जाता है, क्योंकि माँ अक्सर वो साड़ी पहना करती थी। उसके चेहरे को लोग देखते हैं, हाथों को देखते हैं, पैरों को देखते हैं। अब बॉडी से लिपट कर तीनों लोग रोने लगते हैं। अब वो लोग कहते हैं पुलिस वाले से कि आप लोग हमारी मदद करिए, पता लगाइए कि मेरी माँ की हत्या किसने किया। जरा सा दोस्तों उसके बॉडी पर चाकू के निशान थे, धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था। पुलिस अब छानबीन करना शुरू करती है। जिस लॉज के आगे मिली थी वहां के सीसीटीवी कैमरे की तलाश करना शुरू कर देती है पुलिस। अब उस सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति उस महिला को लेकर अंदर जाते हुए दिखता है। पुलिस पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है, पहचान रहे हो तुम लोग? तो जो उसका लड़का आसोनी कहता है ये तो मेरे पिताजी हैं, वही लेकर मेरे माँ को आए थे यहाँ पर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमने के लिए। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, उनको बुलाओ। तो लड़का कहता है कि पिताजी हमारे माँ को खोज रहे होंगे कहीं कुंभ मेले में, हम लोग इधर खोज रहे थे। तो पुलिस नंबर लेकर उनको फोन करती है और बुलाती है अपने पास। उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। अब वो उनसे सख्ती से पूछा जाता है कि अब बताइए उस महिला को अंदर ले गए तो फिर हुआ क्या? आपने उस महिला को मारा है, ये हम लोग जान चुके हैं। क्यों उस महिला की हत्या की? अब काफी जोर देने के बाद दोस्तों अब वो अशोक जो कि कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। तो मारा है तो क्यों मारा है? दोस्तों दरअसल वह व्यक्ति अशोक बताता है कि हमारी जो है कि अफेयर था एक औरत से, दिल्ली में ही है, और यह बात की जानकारी जो है कि मेरी पत्नी को मालूम चल गया था। मेरी पत्नी बार बार मुझसे लड़ाई करती, झगड़ा करती थी और इसी बात को लड़ाई झगड़ा होता था। पत्नी बार बार कहती थी कि तुम उससे मत मिलो, उससे मत बात करो, लेकिन वह व्यक्ति बार बार कहता था मैं उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा। इसी को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे। इसी वजह से दोस्तों उस दिन लॉज में भी इसी बात को लेकर लफड़ा होता है और धारदार हथियार से अपनी पत्नी को ही रास्ता हटाने के लिए कदम उठाता है। अब यह कहानी जान करके दोस्तों
उसके दोनों लड़के बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, उसके मामा भी रोने लगते हैं। उसके लड़के सोचते हैं कैसा बाप है, इसने मेरी माँ को इस कदर मौत के घाट उतारा। दोस्तों पुलिस अशोक को पकड़ती है, जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन दोस्तों जो अशोक ने किया, क्या वो सही किया या गलत किया? उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना सुनाकर मैं आपको सतर्क और जागरूक करना चाहता हूँ। आजकल रिश्तों पर विश्वास करना बहुत कठिन हो चुका है। हर एक व्यक्ति से सावधान और सतर्क रहिए। कोई भी किसी भी पल किसी भी समय किसी के साथ कोई भी साजिश रच सकता है, किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। और आजकल अवैध संबंध को लेकर परिवार में बहुत सारी घटना घटित हो रही है। आप न्यूज पेपर के माध्यम से आप देख रहे होंगे। इसलिए अगर आपके परिवार में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है अवैध संबंध को लेकर, तो आप सावधान और सतर्क हो जाइए, कहीं आपके परिवार में न किसी की मौत हो जाए। इसलिए ये सच्ची घटना मैं आप पर लेकर आया हूं, ताकि आप सुन करके सतर्क और जागरूक हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।